मीठे बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। सबको नशा चढ़ा हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। सारे दिन स्मृति में रहते हैं। हाँ, बताओ, रहते हैं? तो बाबा सबसे पहले कहते कि संगम युगी ब्राह्मण का नशा होना चाहिए। बाबा कहते सबसे पहले मैं कौन हूँ? संगम युगी ब्राह्मण हूँ। और फिर पुरुषोत्तम अर्थात देवता बनने की यात्रा पर हूँ। तो दोनों बातें अटेंशन में रखनी है। पहला, मेरी मनसा वाचा कर्मणा संगम युगी ब्राह्मण की है। क्या मेरी चाल चलन ब्राह्मण की है या शूद्र की है? पहले ये चेकिंग करनी है। फिर दूसरी चेकिंग, जो मेरा लक्ष्य है, हम ब्राह्मण क्यों बने हैं? तो हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। तो क्या देवता बनने जैसा मेरा पुरुषार्थ चल रहा है? क्या दैवी गुण धारण हो रहे हैं? क्या देवताओं की क्वालिफिकेशन अभी आ रही है? क्योंकि देवता तो हम कल बनेंगे, लेकिन कल का आधार आज है। आज जो पुरुषार्थ करेंगे, आज जो संस्कार बनाएंगे, वो हमारे साथ जाएंगे और उसी के आधार से हम देवता बनेंगे। तो सबसे पहले जो पहली बात बाबा पूछते, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण का स्वमान रहता है। अब हम ब्राह्मण कैसे बनते? तो जब शिव बाबा हमें ज्ञान देते है ना, जब हम बाप को पहचानते, ब्रह्मा बाप का परिचय लेते, शिव बाबा मेरा पारलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, जब समझ आ जाता मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाप के द्वारा संगम युगी रचना रच रहे हैं और मुझे भी मेरे पारलौकिक पिता अलौकिक पिता का परिचय मिल जाता, तो नशा चढ़ता कि मैं अब साधारण नहीं हूँ। मैं तो शिव बाबा के द्वारा पालना लेने वाली ब्रह्मा बाबा की संतान संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में संगम युग में कर्तव्य कर रहे हैं और हमें अडॉप्ट करते हैं जब हमारा कोर्स होता है और हमें परिचय मिलता और पहचान मिलती और निश्चय हो जाता कि मैं साधारण नहीं, मैं तो बहुत विशेष आत्मा हूँ, जिसे स्वयं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं। तो हमारी ब्राह्मण जीवन की शुरुआत होती। दुनिया में जैसे किसी का जन्म होता है, तो जन्म तो कलयुग में विकारों से होता है ना। कलयुग में जन्म विकारों से होता है और फिर कलयुग में जब जन्म होता है तो शरीर बदल जाता है। लेकिन जब हमारा ये ब्राह्मण जन्म होता है तो हमारा जन्म विकारों से नहीं होता, हमारा जन्म पवित्रता के आधार से होता है। ये हमारा पवित्र जन्म है। हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा, मुख वंशावली या भी कहेंगे ब्रह्मा बाप के संकल्प द्वारा
हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म कोई विकारों से नहीं हुआ, हम कुख वंशावली नहीं है, तो ये हमारा पवित्र जन्म है। दुनिया में कहते हैं कि जिसका जन्म ही अपवित्रता से होता है उसकी स्मृति क्या रहेगी, अपवित्रता की रहेगी। तो हमारा ये पहला जन्म पवित्र जन्म ब्राह्मण जन्म होता है। और फिर सिर्फ जन्म पवित्र नहीं है, लेकिन बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। और पढ़ाई भी क्या है कि हम पवित्र आत्मा हैं, इसकी पढ़ाई हमें पढ़ाते, हमारी स्मृति पवित्रता की बनती कि मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप भी पवित्र है। परमधाम में मैं पवित्र आत्मा निवास करती थी, कोई अपवित्रता नहीं थी। और 2 युगों तक जब आते हैं तो भी पतितपना नहीं होता, आत्मा आते ही कोई पतित नहीं बन जाती है ना। दुनिया में तो कहते हैं कि पवित्रता कभी नहीं होती, हमेशा सुख दुख रहता है। लेकिन शिव बाबा कहते ना तो आत्मा परमधाम में पतित होती है और ना ही जब हम आते हैं खेल की शुरुआत में तब हमारे अंदर कोई भी अपवित्रता के संस्कार होते। हम संपूर्ण रूपेण पवित्र होते, वो भी 2 युगों तक। तो बाबा हमें पवित्र जन्म देते हैं, पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं हमारा घर भी पवित्र धाम है, मेरा पिता पवित्रता का सागर है। तो पवित्रता मेरे लिए क्या है, पवित्रता मेरा निजी गुण है। तो इस आधार से जन्म पवित्र, स्मृति पवित्र। तो ब्राह्मण जीवन की पहली क्वालिटी क्या है, प्योरिटी। इसीलिए पवित्र ब्राह्मण कहते हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं तुम संगम युगी ब्राह्मण हो तो तुम्हारी जो पवित्रता की निशानी है वो सदा दिखाई देती है, हमारे कर्मों में, हमारी भाषा में, हमारे संकल्पों में, हमारे स्वप्न में, मेरी दृष्टि में कभी कोई पतितपना तो नहीं होता है ना। अगर पतितपना है तो फिर हम संगम युगी ब्राह्मण नहीं हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं क्या हम सदैव संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में स्थित रहते हैं, है ना। फिर आप देखो, एक तो पहली निशानी ब्राह्मण की प्योरिटी। आज जब आप चित्र बनाओ, है ना, बुद्धि में चित्र बनाओ, देवताई चित्र बनाते हैं तो देवताई चित्र में कितने आभूषण, कितने सुंदर वस्त्र, कितनी दिव्य काया, है ना, कंचन काया। तो ये सारी बातें बुद्धि में आएगी ना जब देवताई चित्र बनाएंगे। जब फरिश्ते का चित्र बनाते हैं तो पंख आदि आएंगे, उड़ता हुआ फरिश्ता है। लेकिन जब ब्राह्मण का चित्र बनाते हैं तो ब्राह्मण के चित्र में सबसे जो मुख्य बात दिखाई देती है वो सफ़ेद वस्त्र, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रधारी, कमल आसनधारी, इसे कहते हैं ब्राह्मण। तो पहली निशानी है सफ़ेद वस्त्र। सफ़ेद वस्त्र किसका प्रतीक है, पवित्रता का। कमलासन किसका प्रतीक है, पवित्रता का। और पवित्रता माना न्यारी प्यारी अवस्था। जो पवित्र होता वो कमल पुष्प समान सदा न्यारा और प्यारा रहता। तो हम अपने आप को देखें कि हम सब काम काज करते, जीवन में चलते, संबंध संपर्क में आते, मेरी चाल ब्राह्मण की है। ब्राह्मण माना न्यारा रहना और बाप का प्यारा रहना। सदैव ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होती है। और दूसरा, सदैव हर कर्म में, हर संबंध में आते, कर्म करते न्यारी अवस्था रहती है कि कोई लेप छेप लगता है,
वहाँ का प्रभाव इधर आता है। मन बुद्धि जो है वो लिपायमान तो नहीं होती है ना, चिपचिपाहट तो नहीं है अंदर कि जहाँ गए वहाँ लिपायमान हो जाए। विचार करो, कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद उस कार्य के संकल्प तो नहीं चलते। अगर समाप्त होने के बाद भी संकल्प चलते हैं तो इसका मतलब इम्प्योरिटी है, निमित्त होकर कार्य नहीं कर रहे। अब मान लो कार्य करते कुछ भूल हो गई तो संकल्प तो चलेगा क्योंकि दिल खाएगी, लेकिन वो संकल्प कितनी देर चला और फिर अपने अंदर वो शिक्षा ले ली कि अच्छा ये भूल हुई इसीलिए ये संकल्प चल रहा है, अभी इस भूल को अगली बार ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये मर्यादा टूटी, यहाँ पर ये भूल हुई तो अगली बार ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। वो निर्णय लेकर और उस संकल्प को स्टॉप कर देना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमारे अंदर न्यारापन होना चाहिए। और फिर जो मैंने निर्णय लिया कि अगली बार मुझे ये परहेज़ रखनी है, ये अटेंशन रखना है, तो फिर बाबा की याद में बैठ जाओ, उस प्लान को, उस लक्ष्य को पक्का करो बाबा की याद में, तो न्यारे और प्यारे हो जाना। किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्मा के संस्कारों, उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन, उसके कर्म का चिंतन तो नहीं चलता है ना। आत्मिक दृष्टि रहती है, सिर्फ ये आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इतना ही रहता। ये आत्मा के जो व्यवहार है, संस्कार हैं, चाल चलन है, उसका है ना जो आत्मा का फिजिकल अपीयरेंस है, तो उनके बारे में संकल्प चलते हैं या वर्णन में आ जाते हैं, वो तो फिर दूसरी और स्टेज हो गई। तो ये सारी क्या है, अपवित्रता की निशानियाँ हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण माना एक ही लगन बाबा की याद और सेवा, दूसरा इस दुनिया के झमेलों में रहना, यहाँ का चिंतन करना, विनाशी संसार की विनाशी बातों को दिल पे लगाना, उसके विचारों में चलना, उनका चिंतन करना, ये समझदारी की निशानी नहीं है, ये नॉलेजफुल की निशानी नहीं है ना। फिर कई कहते हैं कि जानते तो हैं फिर भी चिंतन चलता है, तो नॉलेजफुल तो है पर पावरफुल नहीं है ना। तो नॉलेजफुल हो गए पर पावरफुल नहीं बने। तो पावरफुल नहीं होंगे तो फुल स्टॉप कहेंगे पर है ना चलती चली जाएगी संकल्पों की गाड़ी। क्यों? क्योंकि ब्रेक तो है पर ब्रेक लगाने की ताकत नहीं है ना, ब्रेक जो है वो पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए ये जो सारी निशानियां हैं ये ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण की निशानियां नहीं। बाबा कहते हैं ना, कई ब्राह्मण वेश में शूद्र के शूद्र ही रह जाते हैं, कई हाफ कास्ट ब्राह्मण बन जाते है ना, आधे इधर आधे उधर, कई संपूर्ण फुल संगम युगी ब्राह्मण बनते। तो अपने आप को देखते रहना है, मेरी क्या अवस्था है। फिर आप देखो, ब्राह्मण कमल आसन पर तो बैठा है, ब्राह्मण सफ़ेद वस्त्रधारी तो है, लेकिन ब्राह्मण की एक और निशानी है कि ब्राह्मण की बुद्धि की तार शिव बाबा से जुड़ी हुई है ना। ब्राह्मण के साथ शिव बाबा है, शिव बाबा नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है ना। चोटी में भी जब विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र का चित्र था तो उसमें ब्राह्मण बनाया चोटी, तो ब्राह्मण के साथ शिव बाबा है ना, बिना शिव बाबा के तो हम ब्राह्मण ही नहीं हैं। संगम युग परमात्मा के साथ का युग है, शिव बाबा के साथ का युग है, बिना शिव बाबा के तो हम ब्राह्मण नहीं है ना। तो बाबा कहते सदैव जो ब्राह्मण का चित्र है, कमलासन है, सफ़ेद वस्त्र है, लेकिन बुद्धि की तार शिव बाबा से जुड़ी हुई है। दुनिया में भगवान के साथ जो संबंध होता है
वो मांगने का, पुकारने का, चित्कारने का, भिखारी का होता है। लेकिन ब्राह्मण माना हमें ये परिचय मिल गया, पहचान मिल गई कि हम कौन हैं। हम बच्चे हैं, हम बालक सो मालिक हैं, हम भिखारी नहीं अधिकारी हैं। तो अब हम पुकारते नहीं, चित्कार नहीं करते, मांगते नहीं, है ना। मंगता स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण माना जिसका शिव बाबा पर फुल अधिकार है। बच्चे बाप से मांगते नहीं, लौकिक पिता से मांगते हो क्या? हाँ, लौकिक पिता तो जानता है ना बच्चे को क्या चाहिए। पिता के साथ संबंध रखने वाले, भीख मांगने वाले नहीं हैं हम, है ना। तो शिव बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा आए क्यों हैं? हमें खजाने देने ही आए हैं। बाबा कोई ले जाने नहीं आए। बाबा तो सर्व खजानों से हमारी झोली भरने आए हैं, हमसे कुछ लेने नहीं आए। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण को विधि मालूम है कि मुझे बाबा की याद में निरंतर रहते सर्व खजानों से झोली भरने। ब्राह्मण जीवन की पहचान क्या है? ऐसे निरंतर योगी जो अंदर से, दिल से गीत बजे, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, है ना। तो ब्राह्मण की ऐसी अवस्था होती है क्योंकि स्वयं सर्व खजानों के दाता झोली भर रहे हैं। तो जब बाप झोली भर रहे हैं तो उसमें कोई अर्जी लगाने वाली या मांगने वाली बात नहीं रहती। तो और ब्राह्मण का जो गायन है वो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, अप्राप्त नहीं कोई खजाना ब्राह्मणों के खजाने में। तो क्या ऐसी संपन्न अवस्था रहती है? दुनिया में जैसे लोग खालीपन की बात करते हैं, अंदर के खालीपन की बात करते हैं, क्योंकि बाहर खालीपन तभी महसूस होता है जब अंदर खाली है। लेकिन ब्राह्मण को तो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के, शक्तियों के सागर स्वयं झोली भरने आए। तो ब्राह्मण बच्चा जिसको विधि मालूम है कि मुझे एक बाप की याद में रहकर झोली भरनी है, अगर उसके भी मुख से वही स्वर निकले, है ना, खालीपन का स्वर और ये चाहिए वो चाहिए का स्वर, तो ये ब्राह्मण की भाषा नहीं, है ना, शोभा ही नहीं देता। तो बाबा कहते ये है ब्राह्मण की निशानी। फिर बाबा कहते ब्राह्मण माना सदैव मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले। ब्राह्मण को श्रीमत की लकीर मिली है। हम ब्राह्मण श्रीमत की लकीर, हर एक कुल की मर्यादा होती है ना, हर एक कुल अपना होता है। जैसे दुनिया में कहीं ना हम क्षत्रिय हैं, हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते। दुनिया में नामधारी ब्राह्मण भी, अभी देखो एक भाई आते हैं मुझे कहते हैं हम वैष्णव है ना, हम वैष्णव है ना, हर बात में कहेंगे हम वैष्णव है ना, तो वैष्णव ये नहीं खाते, वैष्णव ये नहीं करते, है ना। तो कितना नशा रहता है। एक दिन मैंने उसको पूछ लिया आप प्याज लहसुन खाते? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, हम वैष्णव है ना, वैष्णव है ना। तो आप माना सोच भी कैसे सकते हो, है ना, क्योंकि वैष्णव है। तो बाबा कहते हर एक कुल वाले को, आजकल तो क्या है, कुल का नशा भी नहीं रहता, इतने आसुरी बुद्धि हो गए। लेकिन बाबा कहते वैसे मनुष्य को कुल का नशा रहता है। तो बाबा कहते हमारे कुल की भी मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण माना अमृत वेला करने वाला, ब्राह्मण माना सत्संग करने वाला, एक बाबा का संग, मुरली, है ना। ब्राह्मण अगर अमृत वेला नहीं उठता तो ब्राह्मण है। मुझे याद है एक बार ना एक भाई आए थे सेंटर पर। होते हैं ना कुछ कि संस्कार ऐसा होता है बहुत शक करने का और स्पाई टाइप का। तो मुझे कहते कि आप लोग कितने बजे उठते हैं? तो हमने कहा 3:30 बजे उठते हैं। तो फिर ना वो अगले दिन आया ना तो बहुत खुश था और मुझे कहता आप लोग तो 3:30 बजे उठते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो कहते मैं चक्कर लगाने आया था 3:30 बजे अलार्म लगाकर, तो मैंने देखा सेंटर की लाइटें जल रही थी,
तो मैंने कहा मानो हम लाइट बुझा के योग कर रहे हो, तो आप तो हमें कह दें कि हम उठते नहीं, है ना। तो क्या है कि ब्राह्मण माना, आप सोचो किसी को, आज सारी दुनिया को पता है कि बीकेस जो होते हैं, बाबा के बच्चे जो होते हैं, अमृत वेला उठते हैं, है ना। आप अमृत वेला सोए पड़े हो तो क्या है, इज्जत गवाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना ही हमारी दिनचर्या सवेरे अमृत वेले शुरू होती है। ब्राह्मण माना ही सुबह सुबह मुरली मुझे सुन लेनी चाहिए, है ना। दिन में मुझे ये ना हो कि मुझे यही नहीं पता आज बाबा ने क्या कहा, आज 5 बजे तक यही नहीं पता आज बाबा ने क्या कहा। ऐसा होता है क्या? देखो दुनिया में, आसुरी दुनिया का समाचार भी मनुष्य मिस नहीं करता। आसुरी दुनिया का समाचार उठते ही ले लेता है कि दुनिया में क्या हुआ। और मेरा बाबा परमधाम से आकर आज मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे सुबह सुबह मालूम होना चाहिए ना। सुबह अमृत वेले के बाद मुरली का समय। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते सारी दिनचर्या में, हमारी जो ब्राह्मण की दिनचर्या है, पांडवों ने पूरा टाइम टेबल बना हुआ है ना, भोजन का समय, रेस्ट का समय, कर्मयोग का समय, पूरी दिनचर्या हमारी ब्राह्मण की चलनी चाहिए। फिर सूक्ष्म बातें भी, दृष्टि वृत्ति भी हमारी आत्मिक हो, हमारे अंदर भाई भाई की दृष्टि हो, देह ना दिखाई दे, किसी को भी देखते दे अभिमान की दृष्टि से, है ना, उसका जाति कुल, उसके शरीर का धर्म दिखाई दे रहा है, उसकी आयु दिखाई दे रही है, स्त्री पुरुष का भान रह रहा है, ऐसे नहीं। ब्राह्मण माना आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। तो बाबा कहते इतना हमारे कुल की मर्यादाओं पर हमें अटेंशन रहना चाहिए, है ना। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल, हम हर कर्म सोच समझ कर करते हैं, कर्म की गति को जान कर करते हैं। हम स्वयं ज्ञान के सागर से पढ़ते हैं, कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता को जानते हैं, है ना। और बाबा ने हमें हर कर्म की गुह्य गति समझाई है। हम त्रिकालदर्शी होकर कर्म करते हैं। हम वो नहीं है जो कर्म करके फिर बाद में सोचते हैं, वो तो साधारण दुनिया वाले भी करते हैं। लेकिन नॉलेजफुल कर्म करने वाले, सोच समझ कर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाले, एक संकल्प भी हमारा बिना सोचे समझे क्रिएट ना हो। संकल्प से सृष्टि बनती है। हम अपने संकल्पों पर भी अटेंशन देते हैं। हमारा स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं हम, है ना। और जड़ें तो फाउंडेशन होती है ना। हमारे संकल्प का भी प्रभाव सारी मनुष्य सृष्टि पर पड़ता है। इतना अटेंशन हम अपने संकल्पों पर देते हैं। हमारे एक एक बोल का अर्थ होता है। हम बिना अर्थ के, जैसे बाबा की मुरली चलती है तो मुरली का एक भी महावाक्य सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, बाबा ने ये क्यों कहा, है ना। क्योंकि बाबा बिना पर्पस के तो कुछ नहीं कहता, है ना। बाबा अगर ये एक शब्द यूज़ करता है तो शब्द का भी अर्थ होता है। वही शब्द क्यों बाबा यूज़ किया, उसका भी अर्थ होता है। तो हम कौन है? बाप समान बनने वाली आत्मा है ना, बाबा की पालना में पलने वाली आत्मा है। तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो। हम पावरफुल आत्माएं हैं। हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं वो हमें करने से कोई नहीं रोक सकता। हम नहीं करना चाहते तो कोई करवा नहीं सकता। हमारे अंदर मजबूरी की भाषा नहीं होती। सोचना नहीं चाहते पर हो जाता है, बोलना नहीं चाहते पर निकल जाता है, ऐसी भाषा ब्राह्मण नहीं बोलते, है ना। ये करना नहीं चाहते थे पर हो गया, ये ब्राह्मण की भाषा नहीं। तो बाबा कहते हैं हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। उस नशे, उस स्वमान में और ब्राह्मण कुल की लाज रखने में हम सफल रहते हैं।
ठीक है ना। फिर ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याण। दुनिया में मनुष्य स्वार्थ से चलता है। हमारी क्वालिटी क्या है? जैसे पवित्रता हमारी क्वालिटी है, सर्व खजानों से संपन्न बनना हमारी क्वालिटी है, नॉलेजफुल पावरफुल अवस्था हमारी क्वालिटी है, ऐसे हमारी एक मुख्य विशेषता है विश्व कल्याण। सतयुग में भी हम विश्व कल्याण नहीं करेंगे। हम इस समय ईश्वरीय संतान हैं, तो कल्याणकारी बाप की संतान हमारा मुख्य कर्तव्य है विश्व कल्याण। हमारे पास कोई आए और अपनी कोई समस्या बताए, कोई बात बताए, तो उसकी झोली ना भरे, उसको सल्यूशन ना मिले, ये ब्राह्मण का है ना कर्तव्य नहीं है ना। प्याऊ लगाने वाले क्या लक्ष्य रखते हैं? कि कोई प्यासा ना जाए। हम ब्राह्मण क्यों बने हैं? हमारे दर से कोई खाली ना जाए। हमारे पास आने वाली आत्मा को जो उसके दिल की आस है वो पूरी हो, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए, जो भी चाहिए उस आत्मा को मिले। झोली भरने वाले एक एक संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संगम युगी ब्राह्मण हैं हम। भले हम रहते इसी दुनिया में हैं, देखने में साधारण है, लेकिन हम साधारण नहीं हैं, हम ईश्वरीय रचना है। हमें कोई देखे तो उसको पता चले कि ये दिव्य अलौकिक है। आप सोचो, जब पार्टीशन हुआ तो जो बाबा के बच्चे वहाँ रहे हुए थे उस पार, उनको उनके लिए सरकार कहती थी कि ये अल्लाह लोग हैं, इनको छोड़ दो, है ना, इनको तंग नहीं करो। आप सोचो, उनको भी ऐसे भासना आती थी बाबा के बच्चों से कि ये रह तो रहे हैं पर ये साधारण नहीं है, ये कुछ विशेष है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारे जीवन हो, ऐसे हमारी सूरत सीरत हो, ऐसे हमारे आसपास का वायुमंडल हो कि हर आत्मा को अनुभव हो कि जैसे रेगिस्तान में कोई पानी का स्थान होता है, ऐसे ये ब्राह्मण आत्माएं जहाँ रहती हैं उस वायुमंडल के भी प्रकंपन दिव्य अलौकिक। तो बाबा हमें कहते इतना नशा रहता है ब्राह्मण कुल का, या पाप करते रहते। हाँ, बाबा कहते हैं ये जन्म हमें मिला है ना ईश्वर के साथ मिलन मनाने के लिए। शिव बाबा के साथ हम पाठ बजा रहे हैं और बाबा के साथ सच्चा होकर चलना, इतना अच्छा साथी मिला है। तो बाबा से छिपाते तो नहीं, झूठ कपट में तो नहीं रहते। फिर बाबा कहते हैं पाप कर्म तो नहीं करते। झूठ बोलना भी पाप कर्म हो जाता है, वो भी बाबा से झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाता है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, है ना। कहेंगे कल क्लास क्यों नहीं, बीमार थे। बीमार नहीं थे, पार्टी कर रहे थे, है ना, व्यर्थ में समय गंवा रहे थे। झूठ बोल देंगे बीमार थे, कल बुखार हो रहा था, है ना। कितना बड़ा पाप का खाता चढ़ता है, सोचो। आप विचार करो, कोई मनुष्य को झूठ बोल देता है तो अगली बार उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। किसी का झूठ पकड़ा जाए, भले वो एक ही बार जीवन में झूठ बोला हो, झूठ ऐसी चीज़ है विश्वास तोड़ देता है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, संबंध की डोर होती है विश्वास। तो बाबा के साथ संबंध कैसे बने? अगर झूठ बोलने की आदत, बाबा कहते झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, छोटी मोटी चोरी भी, है ना। कई बार है ना कुछ उठाकर खा लिया। मुझे याद है एक बार चोरी पर मुरली चली, तो एक माता है क्लास में तो ना बहुत, वैसे बहुत अच्छी है, बाबा की बच्ची बहुत अच्छी है, सेवाधारी है, बहुत लगन है। मुझे कहती, उस भरी क्लास में कहती एक दिन ना मैं सेंटर आई तो अंगूर रखे थे, तो मैंने ना जैसे घर में होता है ना उठा के खा लिया, तो ऐसे उठा के खा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया नहीं तो कहती मेरे को ना जब मुरली चलती है ना चोरी की,
तो मुझे वो याद आता है ना। तो बाबा हमें कहते है ना, तो कहती पता नहीं क्या हुआ उस दिन ऐसा कर लिया। तो आप सोचो कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी बातें भी विचार करो, ये बात दिल से जा नहीं रही है। भरी क्लास में अगर कोई कह रहा है तो कितनी हिम्मत लगाई होगी ना कहने के लिए। क्यों हिम्मत इतनी लगाई? क्योंकि अंदर बहुत दिल खाती। तो बाबा कहते इतना संगम युग में छोटी छोटी बातें लगती साधारण है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बाबा कहते किसी को ऊंचा बोल देना, ऊंची आवाज़ में रोब से बात करना, ये भी क्या है? पाप हो जाता है। किसी को ऊंचा बोलकर डरा दिया तो अगली बार क्या होता? वो आत्मा हमारे से बातचीत करने में घबराती है। तो ऊंचा बोलना भी संगम युग में पाप है। हम विश्व सेवाधारी हैं। हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई हमसे अपनी दिल की बात कहने में घबराए नहीं और गलत बात कहने में घबराए। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? कोई हमें कोई उल्टी बात, विकारी बात कहने में, व्यर्थ कहने में घबराए और अपनी दिल की बात कहने में ना घबराए। लेकिन अगर ऊंचा बोलने का संस्कार होता है ना, तो किनारा कर जाते हैं सभी। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार पाप बना देते, दिल को आहत कर देते। दुख देना, ये सारे बाबा कहते ये सब ब्राह्मण जीवन में शोभा नहीं देते। और बाबा आज बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कराते कि हम ब्राह्मण बच्चों को देह अभिमान में आकर ऐसे कर्म नहीं करने। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद 1 का 100 गुना का हिसाब होता है ना। 1 का 100 गुना का हिसाब होता है। क्यों? क्योंकि इतनी ईश्वरीय पालना लेकर अगर ऐसा करे तो 100 गुना का पाप होता है। देखो दुनिया में भी कोई अनाथ है, उसको कुछ नहीं मिला, ना भोजन मिला, ना पालना मिली, तो चलो बड़ा होकर चोरी चकारी करता है। मनुष्य कहेगा इनके हालात ऐसे थे। लेकिन किसी को सब कुछ मिला फिर भी जाकर पाप कर्म करे तो मनुष्य कहेगा इसके साथ तो सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि इसको सब कुछ मिला फिर भी ये ऐसे करता है। तो शिव बाबा कहते इतनी पालना, इतनी पढ़ाई, इतना प्यार मिलने के बाद अगर ब्राह्मण बच्चे पाप करते हैं, चाहे ऐसे देखने में छोटे पाप ही हैं, लेकिन बाबा कहते दिन में 20-30 पाप कर देते हैं ऐसे। तो ऐसे पाप का खाता बनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को फिर सजाएं बहुत मिलती। तो बाबा कहते एक तो ब्राह्मण जीवन में अपने स्वमान में रहना है, अपने ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य और ब्राह्मण जीवन के नशे में, पर्सनालिटी में रहना है। फिर पाप कर्म ना हो, अटेंशन देना है, छोटे या मोटे कोई भी पाप ना हो। फिर बाबा कहते देवता बनने का लक्ष्य, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। संगम युगी ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम बनने के लिए आए हैं, तो दैवी गुणों पर अटेंशन होना चाहिए। 2 बातें, एक विकर्म विनाश करें हम याद से, और दूसरा दैवी गुण धारण करें। बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते मुरली में, दुनिया में तो दैवी गुण क्या होते हैं वो भी नहीं पता। दुनिया में आज किसी को लिस्ट बनाने बोलो गुण की तो क्या बनाएंगे? शांति, खुशी, प्यार, बस। उसके आगे नहीं पता। अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, सहनशीलता, दिव्यता, ये बातें मनुष्य को नहीं, पवित्रता भी नहीं पता। तो बाबा कहते हम बच्चों को दैवी गुणों का ज्ञान मिलता है। और बाबा कहते अभी हमें बाप समान मौलिक गुणों का मास्टर सागर भी बनना है, और हमें दैवी कुल के लिए दैवी गुणवान भी बनना है। हम मास्टर ज्ञान सागर भी बने, मास्टर सुख सागर भी बने, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बने, और साथ में हम हर्षित मुख भी बने, हम दिव्य भी बने, पवित्र भी बने, अंतर्मुख भी बने, हमारे अंदर नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो हमारे अंदर सारे दैवी गुण हो। तो बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन देते हैं,
हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, उठना बैठना देवताई बना है। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या हमारा लक्ष्य है, उसकी लाज रखनी। ओके, ओम शांति।